हेलो गाइस, ये क्लास 10th का बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन चैप्टर है जिसमें हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मेल यानी कि मेल के बारे में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें सारे बात को डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मेल। तो मेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है, उन सारी चीज़ों को जानेंगे। ह्यूमन यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ह्यूमन में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल मैच्योरेशन, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन रिप्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल दैट इज ओवा इन फीमेल एंड स्पर्म इन मेल स्टार्ट इन द बॉडी। दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। तो जब आपको पता चलता है कि हम सेक्सुअली मैच्योर हो चुके हैं, अब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उस एज को कहते हैं प्यूबर्टी एज। तो इसमें कुछ चेंजेस होते हैं जो इंसान में देखने को मिलते हैं, उस चेंजेस को डिस्कस करते हैं। ह्यूमन बीइंग सेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टू रिप्रोड्यूस इन टीनेज बॉडी चेंजेस। तो कुछ कॉमन चेंज होते हैं और कुछ अलग अलग चेंजेस होते हैं। तो जो कॉमन चेंज है मेल और फीमेल में वो होता है ग्रोथ ऑफ हेयर्स इन आर्मपिट्स एंड बिटवीन थाइज। थाई और आर्मपिट्स के पास में हेयर बन जाना। थिन हेयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स, हाथ पे और पैर पे थिन हेयर आ जाना। ऑयली स्किन्स हो जाते हैं और पिंपल्स आ जाते हैं इंसान के चेहरे पे। इसके बाद देखते हैं चेंजेस इन मेल बॉडी ओनली। ये सिर्फ मेल में होगा, यानी कि फेशियल हेयर बढ़ जाएगा, वॉइस क्रैक हो जाएगा, पेनिस कभी कभी दिन और रात में ओकेजनली इरेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह से गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है, वॉइस श्रिल हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ निपल एट द टॉप ऑफ द ब्रेस्ट। तो ये सब कुछ चेंजिंग होती है फीमेल की बॉडी में। ये चेंज क्या साइन करते हैं? ये चेंज सेक्सुअल मैच्योरिटी को शो करते हैं कि अब आप रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हैं। वो ऑर्गन जो गैमेट्स का प्रोड्यूस करते हैं उनको प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कहते हैं। मेल में टेस्टिस होते हैं और फीमेल में ओवरी होते हैं। अदर फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीटेड बाय सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो बाकी सारे जो काम होते हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन करते हैं, लेकिन प्राइमरी जो होते हैं सिर्फ टेस्टिस और ओवरी होते हैं। तो अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ बात देखेंगे। इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, उनमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जहाँ तक देख सकते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक फोटोग्राफ है जो आपके बुक में भी दिया हुआ होगा। इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे टेस्टिस है, वास डिफरेंस है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, यूरेथ्रा है, स्क्रोटम है, पेनिस है, ब्लैडर है, यूरेटर और सेमिनल वेसिकल्स हैं। तो आपसे पूछा जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट लेने वाले ऑर्गन्स के नाम बताइए। तो यहाँ पे जो भी ऑर्गन्स के नेम लिखे हुए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना होगा। साथ में डायग्राम भी आपको याद रखना होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन तो टेस्टिस होता है। तो सबसे पहले टेस्टिस के बारे में समझेंगे। A pair of testes is located inside scrotum which present outside the abdominal cavity। तो स्क्रोटम जो बॉडी के बाहर होता है एब्डोमिनल कैविटी के नीचे, उसमें एक पेयर टेस्टिस पाया जाता है। स्क्रोटम जो होता है पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लो टेम्परेचर में रहना पसंद करता है। ये जो होता है अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रिलैक्सेशन करेगा, यानी कि एक्सपैंड करेगा, और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा तो ये श्रिंक करेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये स्क्रोटम की खास बात है। बच्चों में टेस्टिस का फॉर्मेशन एब्डोमेन में होता है, लेकिन ट्रांसफर स्क्रोटम में वो 7 मंथ के डेवलपमेंट के बाद हो जाता है। इन केस ऑफ टेस्टिस, अगर टेस्टिस ट्रांसफ़र ना हो पाए तो स्क्रोटम जो होता है एब्डोमेन में ही रह जाता है, जिसके कारण स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इस कारण वो बेबी जो होगा, वो बच्चा जो होगा, स्टेराइल कहलाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के मैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है टेस्टिस जो है उसके बारे में डिस्कस कर रहा था कि कब इस टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, वो कहाँ बनता है, स्क्रोटम में बनता है। ये एक्चुअली हीट सेंसिटिव ऑर्गन होता है, इसलिए ये बॉडी से बाहर रखा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कितना हीट में चेंजिंग होता है तो मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस। टेस्टिस जो होता है सेक्सुअल हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है और स्पर्म भी बनाता है। मेल सेक्स हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं और एंड्रोजन कहते हैं। तो मैंने जितने भी मेल में सेक्सुअल कैरेक्टर शो किए थे
वो सारे कैरेक्टर जो होते हैं मेल हार्मोन बनाता है जो टेस्टोस्टेरोन कहलाता है, जैसे कि फेशियल हेयर में बढ़ जाना, वॉइस क्रैक कर जाना, तो वगैरह वगैरह जो भी मैंने मेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो चेंजिंग बताया था, वो सारा सिस्टम चेंज जो होता है वो सेक्सुअल हार्मोन करता है, जिसका दूसरा नाम एंड्रोजन भी होता है, टेस्टोस्टेरोन भी होता है। तो आइए आगे देखते हैं। कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं जिसको एपिडिडाइमस कहते हैं। इट कनेक्टेड विद टेस्टिस एंड कलेक्ट स्पर्म प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। तो ये एपिडिडाइमस जो होता है टेस्टिस से कनेक्टेड होता है और वहाँ से स्पर्म कलेक्ट करता है। वास्ट डिफरेंस, जिसको स्पर्म डक्ट भी कह सकते हैं, ये पास करता है स्पर्म को फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, टेस्टिस से यूरेथ्रा में ये पास करता है। सेमिनल वेसिकल, हियर स्पर्म स्टोर्ड परमानेंटली, यहाँ पे स्पर्म परमानेंटली स्टोर होता है और इजेक्ट ड्यूरिंग इजैकुलेशन थ्रू पेनिस, और ये पेनिस के थ्रू बाहर निकाला जाता है इजैकुलेशन मेथड से। तो इजैकुलेशन क्या होता है? इट इज़ द इजैकुलेशन ऑफ सीमन, इजेक्शन ऑफ सीमन, यानी कि सीमन का बाहर निकलना। सीएम ये पीएच वैल्यू 7.4 होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, फ्रक्टोज शुगर पाया जाता है इसमें। 3 ml सीमन में लगभग 300 मिलियन स्पर्म पाया जाता है। अगर किसी पर्सन में 1 ml सीमन में लेस देन 20 मिलियन स्पर्म पाया जाए तो वो बंदा रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, यानी कि रिप्रोडक्शन के केपेबल नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में उस पर्सन को स्टेराइल कहा जाएगा। तो ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं। सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों सिक्रेशन करते हैं, ये दोनों अपना सिक्रेशन स्पर्म्स के पास करते हैं, जो स्पर्म्स को न्यूरिशमेंट यानी कि फूड सप्लाई यानी कि हेल्दी बनाने का काम करते हैं, और स्पर्म को फ्लूडिटी देते हैं ताकि वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। स्पर्म अलोंग विद सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड फॉर्म सीमन, तो सिक्रेशन ग्लैंड के साथ जब स्पर्म मिल जाता है तो सीमन का फॉर्मेशन करता है। फाइनली थ्रू यूरेथ्रा द स्पर्म रीच द पेनिस, और फाइनली स्पर्म जो होता है पेनिस पे मिलता है यूरेथ्रा के थ्रू और फर्टिलाइजेशन साइट पे पहुंचाया जाता है। इन मेल पैसेज ऑफ यूरिन ए स्पर्म आर सेम, मेल में यूरिन और स्पर्म का पासिंग जो होता है सेम पास से होता है, यानी कि यूरेथ्रा से होता है। तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ख़त्म हो गया। अगर आपने पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।